प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के महात्म का क्या फल होता है जो गीता जी का पाठ करते हैं, उसके महात्म के लिए आप सभी लोग श्रवण करें। फलश्रुति के लिए भगवान श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य आप सुनो। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वो व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वो मर गया। तब उसके साथी उसकी वहीं पर दाह क्रिया संस्कार करके आगे के लिए चले गए। जब लौट करके घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि आप सभी लोग तो वापस आ गए हैं, लेकिन मेरा पिता कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया, सो वो मर गया था और मैंने वहीं पर उसका संस्कार कर दिया। यह द्रव्य पदार्थ जो भी है वो आप ले लीजिए। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, मुझे उसी जगह ले चलो जिस जगह पर आपने मेरे पिता का संस्कार किया है। व्यापारियों ने उसे वहां ले जा करके खड़ा कर दिया। देखा तो वहां पर एक बावी है, बर्मी थी, जिसे वो कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हो गया और छेड़ ज्यादा होने लगी, तब वहां पर एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, काटा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोग लिया। अब हे पुत्र, तू अपने पिता की सदगति करा। तब उस पुत्र ने कहा, हे पिताजी, आप ये बताओ कि आपकी सदगति कैसे होगी? क्या प्रयत्न करूं मैं जिससे आपका उद्धार हो? तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा उद्धार हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर में आकर के नगर में जितने भी ब्राह्मण थे, गीता का पाठ प्रतिदिन करते थे, उन सबको बुला करके श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने सभी ने मिलकर के आशीर्वाद दिया। तब तत्काल ही वो अधम देह से छूट करके देव देही पा करके विमान पर चढ़ करके आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। धन्य है वो गीता, जिसके आशीर्वाद देने मात्र से ही मेरी अधम देह छूट करके मैं वैकुंठ धाम के लिए जा रहा हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी जी, गीता जी के 7वें अध्याय का जो पाठ करता है उसका इतना बड़ा महात्म्य है कि आशीर्वाद देने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और वो सीधे वैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। बोलो गीता महारानी की जय।